शाज़िल जो हुरम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए पूरी तरह से बेचैन और बेताब था, लेकिन इजहार के दौरान ही शाज़िल इस बात से अनजान था कि वो हुरम से मुलाकात की बजाय जेल की हवालात में होगा। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब सुफियान को हुरम के बारे में मालूम होता है तो वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए शाज़िल को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। सुफियान जो समझता है कि शाज़िल अगर उसके रास्ते में रहा तो वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने मकसद को हासिल करने के लिए उसे शाज़िल को अपने रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके वालिद सुल्तान उससे मोहब्बत करने की बजाय शाज़िल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और यहाँ तक कि शाज़िल को सियासत के काम में भी दाखिल करवाना चाहते हैं, जो कि सुफियान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ शाज़िल जो हुरम से कहता है कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है उससे प्रपोज़ करना चाहता है, तुम मेरे साथ चलो। इसी बात पर हुरम तैयार हो जाती है, क्योंकि हुरम कहीं ना कहीं जानती है कि शाज़िल उसी से ही मोहब्बत करता है और उसी को प्रपोज़ करने वाला है। हुरम की मुलाकात होती है मनाल के साथ और बात होती है मनाल के साथ। मनाल जो कि हुरम को कहती है कि हो सकता है कि वो वायरल गर्ल कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो और शाज़िल भाई तुम्हें ही प्रपोज़ करने वाले हों। इस बात पर हुरम कहती है मनाल से कि अगर ऐसी ही बात है तो शाज़िल को घुमा फिरा कर बात करने की क्या ज़रूरत है, वो मुझे सीधे सीधे भी तो बता सकता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। इस बात पर मनाल हुरम से कहती है कि उनका प्रपोज़ करने का तरीका कुछ और ही है, वो तुमसे डिफरेंट तरीके से प्रपोज़ करना चाहते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करके तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। वहीं पर शाज़िल जो कि अपनी भाभी अमाया को बता चुका होता है कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसे प्रपोज़ करने के लिए जाने वाला है। इस बात पर अमाया कहती है शाज़िल से कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से तैयार करूँगी। जब शाज़िल तैयार हो जाता है तो कहता है कि मैं ऐसा लग रहा है कि उसे प्रपोज़ करने नहीं बल्कि उसकी बारात लेकर जा रहा हूँ। इस बात पर अमाया शाज़िल को तसल्ली देती है और कहती है कि फ़िक्र ना करो, वो लड़की तुम्हारी ही होगी और मुझे एतबार है कि तुम्हारी मोहब्बत जीत जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ सुफियान, जिसने शाज़िल को पहले से ही फंसा दिया होता है अपने किसी काम के हवाले से, अपने मुलाजिम से ये कहकर कि कोई आदमी सुफियान भाई पर अटैक कर रहा है, शाज़िल को बुलवा कर उसके हाथों से किसी को मरवाने की कोशिश करता है और फंसा देता है शाज़िल को बुरे ही तरीके से। अपने वालिद सुल्तान को आकर कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो ये तो लगभग उस इंसान को मार ही चुका था, जिसकी बिना पर सुल्तान गुस्से में आ जाता है और पुलिस को बुलवा कर शाज़िल को अरेस्ट करवा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखलंदाजी करने की। पुलिस इंस्पेक्टर को बुलवाकर कहता है कि इसे हथकड़ी पहनाओ और अपने साथ हवालात ले जाओ। जब ये हवालात में रातें गुजारेगा तब उसे मालूम होगा कि हवालात की रातें कितनी बेचैन और कितनी लंबी होती हैं। शाज़िल जो जाने वाला था हुरम को मोहब्बत का इजहार करने के लिए, लेकिन वो पहुंच जाता है हवालात और वहाँ पर हुरम इंतज़ार में ही बैठी रह जाती है। तो क्या होगा? क्या हुरम समझेगी कि शाज़िल ने उसके साथ मजाक करने की कोशिश की थी, या फिर वो समझ पाएगी कि हो सकता है कि शाज़िल किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है? तो किस तरह से इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी और किस तरह से इनकी गलतफहमी ख़त्म होगी? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मैं ज़मीं तू आसमां।